मिथ्यात्व। मिथ्यात्व क्या है? सुना तो बहुत है कि मिथ्यात्व के निमित्त से हम इस संसार समुद्र में घूम रहे हैं। आज तक इस संसार परिभ्रमण का यदि मुख्य कारण कोई है तो उसका नाम है मिथ्यात्व। लेकिन होता क्या है ये मिथ्यात्व? तो देखते हैं। तत्वों पर यथार्थ श्रद्धा नहीं होना ही मिथ्यात्व है। जो जैसा है उसे वैसा नहीं मानना, इसी का नाम मिथ्यात्व है। जिस वस्तु का जो भाव है उसका नाम तत्व है, और उस तत्व का वास्तविक प्रयोजन उसका श्रद्धा न करना, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। और वह श्रद्धा नहीं करना, इसी का नाम मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व को यदि हम अपने शब्दों में समझें तो मिथ्यात्व का अर्थ है खोटी मानसिकता, खोटी अवधारणा, गलत विचार, गलत मत। आइए आगे देखते हैं। अथवा सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा न करना या झूठे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा न करना मिथ्यात्व है। वास्तविकता में भगवान कैसे हो? वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी। यदि इन पर श्रद्धा की तो विचार पवित्र निर्मल तो बन गया सम्यक दर्शन। लेकिन यदि इनसे भिन्न जो खोटे, रागी, द्वेषी, मोही, स्वयं संसार जाल में पड़े हुए हैं, ऐसे जीवों की यदि श्रद्धा कर ली, ऐसे खोटे गुरुओं की शरण में चले गए, ऐसे खोटे देव और शास्त्र को अपना आदर्श मान लिया, तो हम मिथ्या दृष्टि हैं, मिथ्यात्व के अनुयायी बन गए। विपरीत या गलत धारणा का नाम मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व के उदय से जीव को सच्चा धर्म नहीं रुचता। जैसे पित्त के रोगी को दूध भी कड़वा लगता है। जिसको पित्त की बीमारी हो जाए, पित्त मतलब गर्मी का भड़कना, तो उसके लिए दूध भी बहुत कड़वा लगता है, क्योंकि उसकी सारी जिह्वा से यहाँ तक कड़वाहट कड़वाहट अंदर हो जाती है। मिथ्यात्व की सामान्य से दो भेद, गृहीत मिथ्या और अगृहीत मिथ्या। गृहीत मिथ्या पर के उपदेश आदि से कुगुरु आदि में जो श्रद्धा उत्पन्न होती है उसे गृहीत मिथ्यात्व कहते हैं। पर के उपदेश आदि से जो कुगुरुओं में, कुदेव आदि में जो श्रद्धा उत्पन्न होती है उसका नाम गृहीत मिथ्यात्व है। अगृहीत मिथ्या अनादिकाल से किसी के उपदेश के बिना शरीर को ही आत्मा मानना व पुत्र धन आदि में अपनत्व करना अगृहीत मिथ्यात्व है। बहुत अच्छी तरह इन दोनों को समझना, गृहीत मिथ्यात्व और अगृहीत मिथ्यात्व। गृहीत मिथ्यात्व जो ग्रहण किया जाता है, और अगृहीत मिथ्यात्व जो कोई बताता नहीं लेकिन फिर भी अपनी आत्मा में ही पूर्व के संस्कार के वशात से शरीर को ही अपना मानना, शरीर ही मैं हूँ ऐसा मानना, और पर पदार्थों को ये मेरे हैं, मैंने इनको बनाया है, मैं इनको मिटाऊंगा, मैं इनको चलाता हूँ, मैं इनको पालता हूँ। इस प्रकार की जो धारणाएं जो किसी ने बनाई नहीं है, कि किसी ने आके आपको कहा हो कि भैया ऐसा ऐसा आज से ऐसा ऐसा इस विषय में सोचना, नहीं, अनादिकाल से ऐसे ही चिंतन में चलता आ रहा है। कोई इसको बनाने वाला या बताने वाला ना भी हो, फिर भी इस प्रकार की धारणा होती। मिथ्यात्व के 5 भेद भी होते हैं। विपरीत जीवादि पदार्थों में विपरीत मान्यता एवं अधर्म को धर्म मानना ही विपरीत मिथ्यात्व है। जैसे शरीर को ही आत्मा मानना, अपने शरीर को ही आत्मा मान लेना, इसका नाम है विपरीत मिथ्या। वास्तविकता में शरीर तो अचेतन है, जड़ है, और आत्मा चेतन है। आप लोग अच्छी तरह इस विषय को समझें, क्योंकि जो नए नए स्वाध्यायी जुड़े हैं उनकी धारणाओं में अभी बहुत सारी चीज़ें जो लौकिक जन्म में प्रचलित हैं वही उसको सत्य मानते हैं। इसलिए उनको अच्छी तरह इस विषय को स्पष्ट समझना कि हमारे अंतरंग में कोई भी विपरीत श्रद्धा बचनी नहीं चाहिए। 6 ढाला की दूसरी ढाल को बार बार पढ़ें, और जो भी तत्व संबंधी विपरीत धारणाएं, भूल हैं, उनको दूर करें कि मैं इस प्रकार के कार्य को नहीं करूँगा। जैसे अपने शरीर के जन्म को ही आत्मा का जन्म मानना, शरीर के नाश को ही आत्मा का नाश मानना, इससे क्या होगा? इससे जीव को आत्महत्या करने का परिणाम आ जाता है। अब मैं मर जाऊंगा, मेरे सारे दुख समाप्त,
नहीं, सच्चा श्रद्धा नहीं होगा, वो कहेगा वो जानता है यदि मैं गलत करूँगा उसका फल मुझे ही भोगना पड़ेगा, भले ही मैं मर जाऊँ तो भी अगली गति में अगली पर्याय में भोगना पड़ेगा। कर्म पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आप यदि श्रद्धा सम्यक हो गई तो आप जीवन में कभी भी बहुत गलत परिणाम नहीं करेंगे। एकांत, जीवादि पदार्थों में पाए जाने वाले अनेक धर्मों में से एक धर्म को ही स्वीकार करना एकांत मिथ्यात्व है। जैसे पदार्थ को नित्य ही मानना। वस्तु अनेक धर्म वाली होती है, अनेक धर्म के एक ही वस्तु के अनेक लक्षण अनेक पक्ष होते हैं, लेकिन किसी एक पक्ष को पकड़ के और लड़ाई करना। जैसे मैं सदा उदाहरण देता हूँ, श्री राम किसी की अपेक्षा पुत्र हैं, किसी की अपेक्षा भाई हैं, किसी की अपेक्षा पिता हैं, किसी की अपेक्षा भाई हैं, किसी की अपेक्षा अलग अलग अपेक्षाओं से हैं। लेकिन कोई सीता कहे नहीं नहीं वो मात्र मेरे पति हैं, तो लड़ाई निश्चित है। इसको कहते हैं एकांत मिथ्यात्व। तो जो बहुत सारे जीव ऐसे हैं पंचम काल में जो हमको एकांत मिथ्यात्वी दिखते हैं, वे किसी धारणा को पकड़कर उसको ही सत्य मानते हैं, बाकी सबको सिरे से खारिज कर देते हैं। मैं वो सबको नहीं मानता, वे सब एकांत मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं। विनय, सच्चे देव गुरु देव शास्त्र गुरु एवं अन्य मिथ्या देव शास्त्र गुरु को समान मानना विनय मिथ्यात्व है। जैसे अरिहंत देव अथवा सामान्य देव को समान विनय करना। बहुत सारी दुनिया में देवी देवता हैं, उनको क्या मानना, अरे सब भगवान ही तो हैं, यहाँ काम नहीं बना वहाँ चलो वो भी भगवान ही तो हैं। इस प्रकार सारे खोटे देवी देवताओं सच्चे देवी शास्त्र गुरु की एक सी विनय करना, दोनों को एक बराबर मानना, सबका मालिक एक है ऐसा मानना, ये आपका विनय मिथ्यात्व है। संशय, सत और असत, सत मतलब वास्तविक और अवास्तविक धर्म में सच्चे धर्म का निश्चय नहीं होना संशय मिथ्यात्व है। सही क्या है गलत क्या है इसके बीच हमेशा कन्फ्यूजन बना रहना, क्लियर नहीं होना, क्लैरिफिकेशन नहीं मिलना। जैसे स्वर्ग नरक होते भी हैं या नहीं, अरे भाई हमको तो ये संसार दिख रहा है बस हम इसको मानते, स्वर्ग नरक किसने देखे इसलिए हम नहीं मानते, भगवान सिद्धालय किसने देखा हमने नहीं देखा हम नहीं मानते, जम्मू द्वीप पंचमेरु हैं भी कि नहीं किसको पता हम नहीं मानते। ऐसी जिसकी धारणा है वे संशय मिथ्या दृष्टि कहलाते हैं। इसके बाद है अज्ञान, जीवादि पदार्थों के समझने का प्रयास ना करना अज्ञान मिथ्यात्व है। वस्तु का जो स्वरूप है उसको तद्रूप समझकर तद्रूप प्रवृत्ति में लाना, लेकिन यदि प्रवृत्ति में नहीं लाता है तो अज्ञान मिथ्यात्व, समझने का प्रयास ही नहीं करना। जैसे किसी ने कहा अरे स्वाध्याय की क्लास लग रही है, बहुत अच्छा स्वाध्याय कराते, अंकित भैया जी के स्वाध्याय की सब बड़ी प्रशंसा करते, आप लोग भी इस स्वाध्याय में जुड़ो, शाम को आधा घंटे 45 मिनट का समय दोस्त देना। नहीं नहीं मैं नहीं जुड़ूंगा। क्यों, आपको क्यों नहीं जुड़ना? मैं इसलिए नहीं जुड़ता, अगर उन्होंने कोई चीज़ बताई और फिर मुझे वो छुड़वाई तो मुझे छोड़नी पड़ेगी, इसलिए ना मैं जानूंगा ना मैं छोड़ूंगा। इसका नाम है अज्ञान मिथ्यात्व। ना जानूंगा ना छोड़नी पड़ेगी, इसलिए मैं छोड़ूंगा तो नहीं। इस प्रकार की जिनकी धारणा है वे अज्ञान मिथ्या दृष्टि हैं। इस तरह सामान्य से मिथ्यात्व के 5 भेद हैं। आगम में अधिक भेद करने से 363 मत जो आपने सुने होंगे, 363 मिथ्या मत भी वर्णित हैं, अथवा विस्तार से असंख्यात लोक प्रमाणीय भेद कहे जाते हैं। भारतवर्ष में अनेक राजा हुए, उनमें से एक राजा धनदत्त कानपुर में राज्य करता था। उसका धनदत्त नाम का मंत्री श्रीबंधक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। एक दिन राजा एवं मंत्री दोनों महल की छत पर विचार विमर्श कर रहे थे। एकदम अचानक आकाश मार्ग से आते हुए 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज दिखे। महाराज राजा ने वंदना करके उन्हें काष्ठासन पर विराजमान होने का अनुरोध किया। मुनिराज ने वहीं पर धर्म उपदेश दिया, जिससे प्रभावित होकर श्रीबंधक मंत्री ने सम्यक सहित श्रावक के व्रत ग्रहण कर लिए। उस दिन मंत्री अपने बौद्ध गुरुओं की वंदना के लिए नहीं गया। यह देखकर बौद्ध गुरुओं ने उसे बुलाया, फिर भी उसने वंदना नहीं की और सारी बात सुना दी।
बौद्ध संघ के गुरुओं ने उसे अनेकों उपदेश देकर वापस बौद्ध धर्मी बना लिया। श्रीबंधक फिर संघ की मीठी मीठी बातों में आ गया और सम्यक से विचलित हो गया। दूसरे दिन राजसभा में राजा ने बड़े हर्षोल्लास से चारमुंडीधारी मुनिराज के आने का समाचार सभी प्रजा को सुनाया। उसमें कुछ लोग आश्चर्य से राजा की तरफ देख रहे थे। राजा ने अपनी बात के समर्थन के लिए मंत्री से कहा, मंत्री जी, कल मध्याह्न की घटना शुभ समाचार से सभा को अवगत कराई। मंत्री ने कहा, महाराज, मैंने तो ऐसे किसी भी मुनिराज को नहीं देखा और यह बात असंभव है कि कोई मनुष्य आकाश में गमन कर सके। उसने झूठ बोल दिया, महाराज, आसमान से कोई आए ऐसा तो कभी संभव है ही नहीं। पापी श्रीमंदक का इतना ही कहना था कि उसी समय उसकी दोनों आंखें मुनि निंदा और मिथ्यात्व से फूट गईं। उसको दोनों आंखों से दिखना बंद हो गया। इस घटना को देखकर राजा और प्रजाजनों ने जैन धर्म की खूब प्रशंसा की और सभी सभासदों ने मिथ्यात्व का दुष्परिणाम देखकर जैन धर्म को धारण किया। शिक्षा। अनादिकाल से मिथ्यात्व में फंसे होने के कारण हमारी यह दुर्दशा हो रही है। हमें इसको छोड़ना चाहिए। मिथ्यात्व वह दावाग्नि मतलब जंगल में लगने वाली भयानक आग है जो कि हमारी मानव रूपी शिष्ट पर्याय को भस्म नष्ट कर रही। इसलिए हमें शीघ्र ही मिथ्यात्व को नष्ट करना चाहिए। जैसे जैसे मिथ्यात्व घटेगा वैसे वैसे सम्यक्त की प्रवृत्ति बढ़ेगी और हम संसार समुद्र से पार हो सकेंगे। तो हम सबको अच्छी तरह इस मिथ्यात्व को भी समझना है। क्यों? उनको भी जानो जिनसे बचना है पग पग पे। बिन जाननते दोष गुणन को कैसे गहिए तजिए। कैसे ग्रहण करोगे, कैसे छोड़ोगे? तो जिसे ग्रहण करना है उसे भी जाने, जिसे छोड़ना है उसे भी अच्छी तरह जाने। सभी को जय जिनेंद्र। जो YouTube पर देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक करें और चैनल को नीचे जहाँ वीडियो देख रहे हैं वहीं पर सब्सक्राइब का बटन है उसे सब्सक्राइब करें।